हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द वेरी बॉल रूम। यहाँ पे जब क्रिकेट टीम जीत कर आई थी, दे ऑल वेयर देयर सेलिब्रेटिंग। यहाँ पर बहुत सारी पुलिस थी, इतने सारे फैंस थे। मोस्टली जो अंदर के ही जो रेसिडेंट या गेस्ट जैसे कहते हैं लोग, ये थे। बाकी लोगों को एंट्री नहीं दिए थे। इसी बहाने एटलीस्ट भीड़ मैनेज हुई। बहुत ज़रूरी है, क्राउड मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ऑनेस्टली अगर आप मुझसे बोले, ये हम लोग ताज की प्रॉपर्टी में घूम रहे हैं। यहाँ बहुत पुराने और बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इस वीडियो में मैं वो कैप्चर कर रही हूँ। आप ही एंजॉय कीजिए। और ये यूबी सिटी अगेन, ये पास में ही मैरियट है। हम यहाँ आने से पहले 4 दिन मैरियट में रुके थे। उसके एकदम पीछे ही यूबी सिटी का वो भी बहुत फेमस टावर है। एक्चुअली दूर दूर से भी दिखता है। और ये इट्स काइंड ऑफ बेंगलोर का पहचान है। जैसे हर जगह वो रहते हैं ना कि व्हाट इज़ फेमस, या वो जगह को जानते हैं। इट्स एन आइकॉनिक लैंडमार्क। मैं सोच रही हूँ कल मॉर्निंग में ना यह बगी टूर लूँ और आपको यहाँ का जितना प्रॉपर्टी दिखा सकती हूँ दिखा दूँ। देखिए 8 दिन रहे, ज़्यादा कुछ नहीं थी यार। कितने प्यारे, मुझे ना ऐसे पेड़ बड़े अच्छे लगते हैं। प्लांट के ऊपर बड़े बड़े क्लाइंबर्स, और वहाँ पे भी कहीं कहीं प्लांट और मोटे मोटे ट्रंक, इट्स लाइक रियल जंगल। अच्छा, और आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। हाँ, आई एम बैंगलोर का। मैं यहाँ पे गई थी और उस तरफ जिम थी और फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, रात में ना कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हो। वो जो बेसिक लैंडमार्क है वो दिखते नहीं। अब मुझे यहाँ पूल दिख जाएगा तो आई विल बी एबल टू मेक आउट कि मेरा कॉटेज किधर है, फिटनेस सेंटर। ये तो बहुत भयंकर भूल भुलैया है। यहीं से मैं आई गॉट लॉस्ट। आई नीड टू फाइंड द पूल। और चलो चलते हैं, लेट मी टेक अ चांस। आई प्रॉमिस यू, कल मॉर्निंग को मैं उठकर आई विल रिकॉर्ड, जिससे कि आप ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी देख सको। यार कितने प्यारे प्लांट है, सो ब्लेस्ड। शायद इनमें से कुछ मेरे ग्रैंडफादर जब रहे होंगे तब भी रहे, उससे और पहले भी। सो नाइस ना। पता है, व्हेन आई सी दिस प्लांट ना, आई गेट काइंड ऑफ ब्लेसिंग। मतलब ये कितने पुराने पेड़ हैं, राइट? ये कब से है? इन्होंने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल देखा है। येस, आई गॉट इट। अब यहाँ से मैं पहचान लूँगी। प्लांट्स आर सच ब्लेसिंग्स। वाओ, कितना बड़ा ट्री है। मैं आपको बताऊँ मैं इतनी हाइट की हूँ यहाँ तक। और ये देखिए, वाओ, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर ना ये हमारे प्यारे रूम, नाम तो नहीं बता सकती मैं, बट जो भैया रूम क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, तो बता रहे यहाँ पे विराट कोहली बहुत तैरते। जनरली यहाँ का शायद वो ही सबसे बड़ा कॉटेज है। मोस्टली अगर फैमिली के साथ आता है तो वहाँ रुकता है, नहीं तो जहाँ मैं रुकती हूँ ना उसके कॉर्नर वाला, एग्जैक्टली जितना मेरा बड़ा है ना वैसा ही है वो, उस कॉर्नर में वो वहाँ रुकता है। और वो मोस्टली लोगों से बात नहीं करता। लाइक इवन इफ पीपल वांट, ही डजंट लाइक टू टॉक, ही likes to have his own private time, relaxing time. And even if people ask for photograph, he says no. ठीक है ना? हर एक को रिलैक्सिंग टाइम चाहिए, बड़ा स्ट्रेस रहता है। और एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता सी, अभी तो करंटली मैं होटल में हूँ, मेरे टीवी उतना देखती नहीं हूँ, नेटफ्लिक्स ऑनेस्टली देख रही हूँ। बड़ा दुख हुआ कि इतने सारे लोग मर गए। और भाई आप लोग क्यों फॉलो करते हो? एक बात बताओ, RCB इज़ अ टीम ऑफ सम रिच पर्सन, राइट, जिसने अपनी टीम का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मुझे तो पता भी नहीं किसकी टीम है। भाई जिसकी भी टीम है, मुझे एक बात बताओ, क्या वो बंदा बैंगलोर से था? पता नहीं। विराट कोहली क्या वो बैंगलोर से हैं? वो भी नहीं पता। क्रिस गेल बैंगलोर से, वो भी नहीं पता। कितने लोग बैंगलोर से हैं भाई, और उनने बस नाम रख दिया और आपने यू हैव बाइट द लाई, और आप पागल हुए जा रहे हो। और मुझे तो पता नहीं, अब आप ही बताइएगा, जब इतने लोगों का डेथ हुआ तो कंडोलेंस का, अफसोस का क्या कोई मैसेज आया RCB या किसी और की तरफ से? भाई मैच तो 2 लोगों का था फाइनल, राइट, 2 ही टीम का होगा बेसिक है। तो जो लोगों का डेथ हुआ या अभी जो सेलिब्रेशन में इनका RCB का, किसी ने भी कुछ कंडोलेंस मैसेज दिया या टीम के ओनर ने? अगर दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो भाई वो आपकी ज़िंदगी को इस लायक भी नहीं समझते कि वो कुछ 4 शब्द बोल के उसके लिए अफसोस करे। और आप चले हो अपनी लाइफ देने के लिए और अपने बच्चों को लेके उसमें आप जा रहे हो और अपनी जान का जोखिम उठा के जा रहे हो। प्लीज़ ओपन योर आइज़। आपको पता है, मैं कुछ ऐसी बात बोल रही हूँ शायद लोगों को अच्छा ना लगे, ठीक है? सी, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप सब जानते हो। लेकिन आप एक है वेब सीरीज़ देखिएगा, मिरेकल ऑफ एंडीज़, शायद मूवी देखी थी मैंने।
तो उसमें पता है क्या हुआ था कि एक एरोप्लेन था, वो बर्फ़ में जाके गिर गया और वो एंडीज़ पहाड़ों में गिरा, तो समझ ही नहीं आया, वो भी वाइट था तो बर्फ़ भी वाइट, तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। 2-3 प्लेन आए लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया और वो चले गए। और ये जो लोग थे, दीज पीपल सर्वाइव्ड 1 मंथ 1.5 मंथ, एंड यू नो हाउ डिड सर्वाइव। और मोस्टली उस प्लेन में ना ये लोग क्रिकेट फुटबॉल टीम जाने वाले लोग थे, और मतलब इट वाज अ टीम, और ऑल्सो उनके फैमिली मेम्बर्स, जैसे होता है ना कि मेरे किसी के बच्चे का है तो उसकी मॉम डैड ऐसा। तो इसमें पता है ये लोग कैसे सर्वाइव किए, जैसे जैसे लोग एवलांच भी हुआ तो फिर और अगले किश्त में लोग मरे, जैसे जैसे लोग मर रहे थे ज़िंदा लोग उन्हें खा रहे थे। और लोगों ने सोचा यार अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कैसे ज़िंदा बचे, बट ये पास पास ऐसे चिपक चिपक के रहते थे और इस तरह इन्होंने अपनी जान बचाई। और दे वर ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, राइट। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो सबसे कीमती है, ठीक है। अगर इस तरह के हाल हो जब आपके पास कुछ भी नहीं है एंड यू आर डाइंग, तो वहाँ पे जो लड़के लोग रहते हैं दे टेक अ ब्रेव डिसीजन कि ठीक है, जैसे कि एक की सिस्टर की बॉडी थी तो ही हैज़ डिसाइडेड नो विल ईट, इट वाज सो डिफ़िकल्ट, यस, बट द पॉइंट इज़, मुझे लगता है मुझे इसे ऐसे रिफ्रेश करना चाहिए दैट दे डिसाइडेड दैट दे विल लिव व्हाटसोएवर, उसके लिए जो भी करना पड़े, एंड दे हैव लिव्ड। तो ज़िंदगी जो है वो बड़ी कीमती है। कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर ऐसा कुछ भी करना पड़े तो वो जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल है। कब? जब ज़िंदगी और मौत वाली बात है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है भाई। मतलब मैं तो कहती हूँ अंडा भी मत फोड़ो, क्यों अंडा खाना है, और केक में बिना अंडे के भी बनता है तो वैसे खा लो। बट हाँ, आई एम द वेरी सेम पर्सन हु सेज कि जब इस तरह के हालात होते हैं, और आपने सुना है क्या, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है, वेब सीरीज़ है, जिसमें इवन सेकेंड वर्ल्ड वार में जब लोग सोल्जर्स बंकर में थे तो उनके ऊपर बम पड़े और जो बंकर था उसका रास्ता ही बंद हो गया, तो ना अंदर बाहर से अंदर जा सक रहे थे ना कुछ। तो जो बड़े हाई ऑफिशियल थे आर्मी या मिलिट्री जिसके भी, तो वो उनके जो जूनियर रैंक वाले थे उस लेवल से खाते जा रहे थे। मतलब आप समझ रहे हो, सबसे ऊपर बचेगा जो सबसे ऊपर रैंक वाला आर्मी का है। ऐसा हुआ था ये जर्मनी के आसपास। तो खैर जर्मनी की तो बात ही अलग है बाबा। मैंने कुछ कुछ मूवीज़ देखी है, बाप रे, वो जू का इंसानों का सूप बना देते थे, और उनकी इतने चप्पलों के पहाड़ इतने लोगों को मार डाला। ओ गॉड, ये सब बहुत डिस्टर्बिंग है। और जो बेचारे कोमल हार्ट के लोग हैं उनको ये सब नहीं देखना चाहिए। येस, देयर आर पीपल, सम पीपल हैव सॉफ्ट हार्ट, एवरीथिंग इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर देम। येस, क्यों दिल दुखाना है। और एक और चीज़ है, अगर आपके इस तरह अगर बच्चे हैं जो इस तरह कोमल दिल के हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें मत दिखाइए, इट अफेक्ट्स देम डीपली। धीरे धीरे वो बड़े होंगे, दुनिया देखेंगे, चीज़ें सीखेंगे, एंड इवेंचुअली दे विल लर्न। एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन द जर्नी। मैं आपको जो वीडियो में सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ये। और एक चीज़ है, आई वॉन्ट टू थैंक गॉड। देखिए हम लोग मतलब क्रिकेटर्स, इट्स सच अ बिग थिंग, एंड आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। वो वहाँ पे रह रहे हैं, मैं उनके बराबर और उनसे बेटर कॉटेज में रह रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मेरा कहीं किसी से कंपैरिजन नहीं, बट आई हैव नेवर थॉट ऐसा कभी कुछ होगा। सो आई थैंक टू गॉड एंड आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड कि मेरी लाइफ का एक दिन ऐसा भी था। एंड ऑल्सो आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू माई डियर हस्बैंड हु इज़ एक्सपेक्टिंग मी कि मैं उधर बैठकर उनसे बात करूं। ये छोटे से रूम है, ज़्यादा बड़े नहीं, हमारे वाले ज़्यादा बड़े, इतना सही है, बस हमारा डबल है। He's doing meeting, I guess, yes. मैं उनकी बातें नहीं सुना सकती, इट्स कॉन्फिडेंशियल। सो माई बॉयज़ आर देयर, कैन यू ओपन द डोर? I think my primary area of focus was the grading technology that we have, which is अभी तो जब भी आते हैं ना डोर में ऐसे ऐसे बजाते हैं। क्यूटलू बिटलू। Yes, darling. Yes. You took forever.
Shonu, beta, I told you na beta, tomorrow we are checking out. So I just want, beta, we were there for 8 days. I didn't even saw a lot of property. So I wanted to see. I wanted to explore. Yeah, beta. And also because of us, beta, so many of our friends could see, right? Those who never came. Maybe they are busy. Maybe they cannot afford. Yes, but it is fun to see Taj. और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है, अच्छे लोग हैं. और एक चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, ताज में आपका कोई सामान चोरी नहीं होता. आपको पता है मेरा पर्स छूट गया था, यस, लॉबी में वहाँ पे, और अगले दिन मुझे सब कुछ मिल गया, पैसे, एवरीथिंग. और बस वो मैं म्यूज़िक सुन रही थी, और मैं मुझसे ऐसा कभी चीज़ें छूटती नहीं है, और मैं बहुत केयरफुल हूँ. बट आई डोंट नो उस दिन ऐसा कैसे हुआ, छूट गया था. बट नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जैसे ही पता लगा, मैं बस भागी कि कहाँ है पर्स. Thank you so much to all of you for being with me in this journey. हाँ, आप सबका बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और आप सबको बहुत सारा प्यार. थैंक यू सो मच. आई रियली विश कि गॉड हमको बहुत अच्छी हेल्थ दे और प्रॉस्पेरिटी दे, जिससे हम ये क्या और भी लाइफ की बड़ी अच्छी चीज़ें एंजॉय करें. ये तो सिर्फ होटल है, राइट? लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हम लोग एंजॉय करें. मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक मैसेज देना चाहूँगी. वो मैसेज ये है, आपको पता है जैसे एक नंबर 1 है, 1 के आगे ढेर सारे ज़ीरो लगा दिए जाए, ठीक है? अगर वो नंबर 1 आगे का आप गायब कर दोगे ना, तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा. और लाइफ में ये 1 पता है क्या है? इट इज़ हेल्थ. अगर हेल्थ है तो आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं. सो प्लीज़, आई एम सो सॉरी. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. और